साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, आप सभी सदगुरु माता जी की कृपा से अच्छे होंगे। सदगुरु माता जी सबके ऊपर कृपा बरसा रही हैं। दासी आज आपकी सेवा में विचार लेके आई है निष्काम सेवा, यानी कामना से रहित सेवा। साधु संगत जी, निष्काम और निरक्षित सेवा ही महान होती है। यदि सेवा करके बदले में कोई कामना कर ली या कुछ मांग लिया तो सेवा का फल साथ ही साथ ले लिया। जैसे एक मजदूर शाम को अपना मेहनताना ले लेता है और वह मेहनताने तक ही सीमित रह जाता है, उसका मालिक के साथ कोई और नाता नहीं जुड़ता। परंतु इसके विपरीत घर का बेटा मजदूर के साथ चाहे सारा दिन काम करे, पर उसके मन में मजदूरी लेने का ध्यान तक नहीं आता और परिणाम स्वरूप यह पिता की सारी जायदाद का वारिस बन जाता है। इसी प्रकार जो गुरसिक सेवा करके अपने अंदर कर्ता भाव ले आता है, कुछ मांग लेता है, वह इस परम पिता के असीम खजाने में से बेहिसाब लेने का हकदार नहीं रहता। अर्थात साध संगत जी, हमारा केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा करना नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हे अर्जुन, कर्म करना ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा करना नहीं। पवित्र हरदेव अवतार वाणी में भी कहा गया है कि जो होती निष्काम निरक्षित वही गुरु को भाती है। यानी जो सेवा निष्काम होती है, इच्छा से रहित होकर की जाती है, वही सदगुरु को अच्छी लगती है। सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती है, सेवा तो बस सेवा ही होती है। हर तरह की सेवा महान होती है, बशर्ते यह है कि वह समय के अनुकूल हो, कर्ता भाव से रहित हो, निष्काम हो, निरक्षित हो। निष्काम सेवा तो होती ही है जो मालिक के हुक्म हो, क्योंकि उसमें सेवक की कोई कामना, कोई इच्छा नहीं होती है। इसके विपरीत जो काम अपनी मर्जी से किए जाते हैं, फिर चाहे वह दूसरों की भलाई के लिए ही हों, उनमें प्रत्यक्ष या गुप्त रूप में कोई न कोई कामना जरूर होती है। अपनी मर्जी से की गई सेवा निष्काम हो ही नहीं सकती है। जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वह सेवा नहीं होती है, वह मनमर्जी होती है। साध संगत जी, क्योंकि सेवा में तो एक सेवक होता है, दूसरा मालिक होता है, लेकिन अपनी मर्जी से किया गया सेवा, उसमें सेवक और मालिक वह खुद ही होता है। इसका अच्छा कर्म तो कहा जा सकता है, लेकिन महान सेवा नहीं कही जा सकती। महान सेवा तो वही है जो मालिक के हुक्म में रहकर किया जाता है। फिर वह सेवा जो है हमारे मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा करती है। साध संगत जी, पूर्ण सदगुरु की शिक्षा से ही पता चलता है कि सेवा करने वाला कुछ नहीं दे रहा होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उससे कई गुना अधिक लेने का बीज डाल रहा होता है। दुनियावी व्यापार में जैसे लगाई गई पूंजी में तो किसी समय भी नुकसान हो सकता है, किसी समय भी घाटा हो सकता है, परंतु सेवा में जो हमारा तन मन धन खर्च होता है वो सदा ही बढ़ता जाता है। इसमें कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता है, क्योंकि ये सदगुरु की इच्छा पर की जा रही है, सदगुरु के आदेशानुसार हो रहा है। साध संगत जी, जो कुछ भी आपके पास है वह एक न एक दिन किसी के हवाले कर दिया जाएगा, इसलिए आप पहले ही इसको दे दो। अर्थात तन मन धन परमात्मा का है, इसे स्वीकार कर लो। आप ये खुशी खुशी कर दोगे तो फिर बाद में आपको दुख नहीं होगा। साध संगत जी, महात्मा कभी धन को संचित करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, परंतु जो कुछ प्रभु ने दिया है उसे सेवा में लगाकर खुश होते हैं, क्योंकि सेवा में लगा हुआ धन बरकत ही बरकत देता है, वो कभी घाटे का सौदा नहीं कराता है। इस प्रकार से एक बीज धरती में डाला जाता है तो जो है 10 गुना होकर हमें फिर वापस आता है। उसी प्रकार से सेवा का बीज जो हम डालते हैं, वह बीज जो है
हम इच्छा करें ना अथवा ना करें, वह 100 गुना होकर वापस आता है। सत्य तो यह है कि आनंद के खजाने की चाबी ही सेवा है। अर्थात अगर हमारे हिस्से में सेवा आ जाए तो समझिए हमारे हिस्से में आनंद आ गया। कि जैसे किसी कंपनी में हम धन लगाते हैं, किसी व्यवसाय में हम धन लगाते हैं, मन करके प्लानिंग करते हैं और तन करके वहाँ हम सेवा करते हैं, हाजिर रहते हैं, तभी उससे कुछ लाभ ले सकते हैं। इसी तरह भक्ति का आनंद तन मन धन की सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। साध संगत जी, जब तक हम तन मन धन तीनों की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम जो है पूर्ण आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरसिक कभी भी किसी प्रकार की फल की इच्छा रखकर सेवा नहीं करता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं संगत में जाऊंगा तो मुझे इतनी माया मिलेगी, औलाद मिलेगा। वह सेवा करता ही जाता है। वह अपने लिए बीज डालता ही रहता है। दातार खुद ही उसको एक दिन फल दे देते हैं। यदि हम दिल में यह भावना रखकर सेवा करते हैं कि हमें फल मिलेगा या बदला मिलेगा, तो उस सेवा का भी कोई फायदा नहीं है। सेवा तो वही होती है जो निस्वार्थ और निष्काम हो, जो निष्काम एवं निरक्षित हो। या हिसाब की बातें गुरसिक में नहीं होती हैं। संसार में तो हर एक बात का हिसाब किताब होता है। भक्त लोग सहज भाव से सेवा करते चले जाते हैं, इसलिए दातार उनको हर तरह के सुख बख्शता है। साध संगत जी, सेवा एक ऐसी चाबी है जिसके साथ सतगुरु के भरपूर खजाने से जो चाहे ले सकते हो। आइए साध संगत जी, आज हमारे हिस्से में सतगुरु की कृपा से सेवा आई है, सेवा मिली है और सेवा के भाव को हम समझ चुके हैं। तो हम जो है निष्काम रहित होकर के, इच्छा रहित होकर के सेवा करते चले जाएं और समय समय पर हम अरदास करें कि हमारे घर में संत चरण डालें, हमें जो है